हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चेतव्य क्लासेस में। देखते हैं आज के प्रमुख खबर क्या दिया गया है। आज जो हम मैगजीन यूज़ कर रहे हैं वो है जनसत्ता, जो इसमें 25 फरवरी 2024 से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले ऊपर ही पेज में हमें मिलता है, दिल्ली समेत 5 राज्यों में कांग्रेस अब आपसे मिलकर लड़ेगा। कांग्रेस जो है आपके साथ गठबंधन किया हुआ है और इनके साथ अपने सीट की साझेदारी करके ये लड़ने की बात करी गई है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी का जो बीजेपी सरकार, उनका कहना है कि जो पिछली सरकार थी उन्होंने भंडारण स्टॉकिंग के लिए कोई ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण से देश में कई प्रॉब्लम आए। वहीं मणिपुर में देखते हैं, विस्फोट में कई व्यक्तियों के घायल हो गया, जो कि ये सब हमारे एग्ज़ाम्स के तौर पर देखें तो ये ज़्यादा कुछ खास नहीं है। जो हम उसी तथ्य के बारे में देखेंगे जो हमारे एग्ज़ाम प्रोस्पेक्टिव से काफ़ी इम्पोर्टेंट हमारे लिए। हाल ही में अरुण और वरुण ग्रहों के आसपास मिले गए नए चंद्रमा की खोज की गई है। दोस्तों, ये हमारे लिए हो सके इम्पोर्टेंट हो। अब जो है इस चंद्रमा की खोज करने के बाद अरुण के चारों ओर लगभग 16 चंद्रमा चक्कर लगा रहे हैं। वरुण के चारों ओर 16 और वहीं अरुण के चारों ओर देखते हैं तो 28 हो गई है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसको हमने हाईलाइट कर दिया गया। वहीं ये किसकी मदद से खोजा गया? वाशिंगटन स्थित कार्नेगी इंस्टीट्यूट फॉर साइंस के खगोलीय शास्त्री स्कॉट शेपर्ड ने बताया कि वरुण के नए चंद्रमा में किस खोज किया गया। वहीं देखते हैं कि अरुण और वरुण ग्रहों के बारे में थोड़ी जानकारी देखते हैं कि जो वरुण ग्रह है ये चमकीली दिखाई पड़ती है, वहीं अरुण जो है थोड़ी धुंधली और नीले कलर की है, जो ग्रह के स्थिति पर सुस्त वातावरण के कारण से होता है, जो कि काफ़ी साफ नज़र नहीं आता है। वहीं देखते हैं कि मतदाताओं के दलों के वादों के बारे में जानने का अधिकार अभी हाल ही में मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो अभी नियुक्त किए गए हैं, ये है राजीव कुमार। इनका कहना है कि जो मुख्य मतदाता है, इनके लिए जो वोट देने के लिए कई सारे वादे किए जाते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, कई सारे योजना के बारे में बात की जाती है, उनके बारे में दिया गया। कहा गया है राजनीतिक दलों की अपने चुनावी घोषणा पत्र में वादे करने का जो आमतौर पर मतदाताओं को उनको पूरे करने में जानने का अधिकार है। यानी कि हम जो वादे करते हैं, जो मतदाता है, जो आम आदमी है, इसको ये चीज़ जानने का अधिकार है कि आखिर क्या चीज़ ये दे रहे हैं और ये कब देंगे कि नहीं देंगे। चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को अपनी चुनावी वादों को बताने के लिए एक प्रारूप की तैयारी की है। वहीं आगे देखते हैं, जो इसमें कुछ मेन फैक्ट था, हेडलाइन ही था, वहीं आगे कुछ हेडलाइन जो देखते हैं। जम्मू कश्मीर में इंटरनेट बहाली के लेकर के समीक्षा का आदेश प्रकाशित किया गया। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर में प्रशासन को निर्देश दिया कि वह केंद्र शासित प्रदेश, जो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, उसे इंटरनेट सेवा बहाल करने के लिए केंद्रीय सचिव के तहत गठित विशेष समिति की समीक्षा के आदेश की प्रकाशित करेंगे। वह ये जो है कौन कर रहे हैं? न्यायमूर्ति BR गवई और न्यायमूर्ति JB पारदीवाला और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि इस बात को ध्यान में रखा गया कि समीक्षा आदेश से पक्षकारों के अधिकार प्रभावित होंगे। वहीं आगे देखते हैं, इसके जो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो हैं उसके बारे में हम देखते हैं। कभी हाल ही में जो किसान आंदोलन चल रहा है, इसमें क्या कहा गया है कि सिंघू और टिकरी सीमा के आंशिक रूप से खोला गया। कुछ समय पहले लगभग 13 फरवरी को इस सीमा को बंद कर दिया गया था पंजाब, दिल्ली, हरियाणा सरकार द्वारा, जिसे अब 2 सप्ताह बाद इसे खोल दिया गया है। वहीं दोस्तों, ये जो चल रहा है ये MSP के लेकर के कानूनी तौर पे मांग कर रहा है कि MSP को कानूनी तौर पर बना दिया जाए। आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो पंजाब किसान है, लगभग इसका लागत जो लगता है गेहूं के खेत पे, अगर देखा जाए गेहूं की खेती करने में 800 समथिंग रुपया लगता है। वही जो है इस पे जो है MSP क्या कहता है कि 50% के साथ हम इसके खरीदेंगे, यानी 50% के कम पे मूल्य पे नहीं खरीदेंगे, लागत के 50% प्लस करके। जैसे 800 रुपया लगा, 800 का 50%, 8 4 1200 रुपया में खरीदेगा कम से कम, उससे कम में नहीं। तो वहीं देखा जाए इन्होंने MSP को कानूनी तौर पर बनाए रखने की मांग की है कि MSP को कानूनी तौर पर दर्जा दिया जाए। वहीं आप देखेंगे कि अगर पंजाब किसान ऐसा बोल रहा है कि बिहार और यूपी के किसान को के एवज में देखा जाए, बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, कि हम लोगों के आसपास जो लागत लगता है लगभग 1700-1800 के लगभग लागत लगता है, पर क्विंटल पड़ जाता है हम लोगों को। वहीं इसके एवज में हम लोग जो MSP का फ़ायदा उठा पाते हैं, ना के बराबर MSP लगभग 4% समथिंग % मिल पाता है, जो कि देखने योग्य। अगर सही ढंग से देखा जाए तो ये जो किसान आंदोलन में बिहार और यूपी के लोगों को मांग करनी चाहिए, इस प्रकार की चीज़ों को हमारी इतनी चीज़ दिया जाए। लेकिन कोई बात नहीं,
आगे देखते हैं कि दिल्ली चलो मार्च को मद्देनजर दिल्ली हरियाणा सीमा पर सिंगू टिकारी सीमा मार्गों को करीब 2 सप्ताह बाद खोल दिया गया। वहीं देखते हैं इसके अंतर्गत, वहीं आगे देखते हैं कुछ खास बात क्या क्या है। अभी हाल ही में दिल्ली में बजट पेश नहीं किया गया, जिसके लेकर के जो बजट पेश करने के लिए जो राज्यपाल है, वहाँ के उपराज्यपाल है, उन्होंने केजरीवाल को पत्र लिख करके बात किया गया है, कहिए कि आप जल्द से जल्द बजट को पेश करिए। वहीं आगे देखते हैं कुछ खास बातें। एक और न्यूज़ देख लेते हैं यहाँ पे क्या दिया गया है। भारत आज उम्मीद है कि संभावनाओं की भूमि है। दिल्ली विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति ने ऐसी बात कही है कि भारत अमृतकाल विकसित भारत @2047 के लिए लॉन्च पैड है। वहीं आगे देखते हैं जो मुख्य बातें हैं दोस्तों, ये कई सारे मुख्य बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये जो अभी आपको बताने वाला हूँ। इसमें उर्दू में किया गया, दिल्ली में जो उर्दू में रामलीला का मंच आरंभ किया गया। वहीं देखते हैं निजामुद्दीन सुंदर नर्सरी में 4 दिवसीय उर्दू जश्न का आयोजन किया गया, जो कला संस्कृति एवं भाषा मंत्री सौरभ भारद्वाज ने शनिवार को इसका उद्घाटन किया। ये जो है हिंदू मुस्लिम भाईचारे के तौर पर देखा जा रहा है कि हिंदू मुस्लिम जी, आप समझ रहे हैं कि जो कि कई सारे लोगों का कहना है कि मुस्लिम इस चीज़ को नहीं मानता है, लेकिन आप देख पा रहे हैं कि एक मुस्लिम संस्था द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। हजारों वर्ष पुरानी कला संस्कृति को इस देश की युवा पीढ़ी तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। आप यहाँ नीचे देखेंगे, यह लोग आपसी भाईचारे और प्रेम बनाए रखने की केजरीवाल सरकार की एक कोशिश है, जो कि बहुत ही अच्छी है। इसे गंगा जमुना तहजीब को प्रदर्शित करता है। कहा गया ये गंगा जमुना के मिलन को, तहजीब को एक्सप्रेस करता है, जैसे हिंदू मुस्लिम से इसको रिलेट करके ज़्यादा देखा जा रहा है। वहीं किसान आंदोलन से लेकर के देखा गया कि इस आंदोलन में जिन भी किसानों की जान गई है, उनको लेकर के इस आंदोलनकारियों ने एक मोमबत्ती जुलूस निकालने का घोषणा की है कि इन्होंने मोमबत्ती जुलूस निकाला। और ये जो है मोमबत्ती जुलूस शनिवार शाम शंभू सीमा समेत पंजाब राज्य के हिस्से मोमबत्ती जुलूस निकाला गया। आप देख पा रहे हैं इस चीज़ को। ये खास न्यूज है। असम में मुस्लिम विवाह कानून को निरस्त कर दिया गया है। इसमें कहा गया है कि मुस्लिम विवाह एवं तलाक पंजीकरण 1935 को निरस्त कर दिया गया। इसमें जो क्यों निरस्त किया गया है, इसमें मुस्लिम जो में विवाह जो करने का तरीका था, लड़के की उम्र, लड़की की 21 वर्ष से कम आयु और लड़की की 18 वर्ष से कम आयु को भी 1935 के तर्ज पर वैध ठहराया गया था। यानी कि 1935 में कहा गया था, 1935 के कानून में कहा गया कि जो अगर वो मुस्लिम है और 21 वर्ष से कम है लड़का और लड़की 18 वर्ष से कम है, तो भी ये विवाह अवैध नहीं मानी जाएगी। जबकि भारतीय संविधान के अनुसार कहा गया है कि कम से कम उसका 21 वर्ष उम्र होना चाहिए लड़का का और 18 वर्ष लड़की का होना चाहिए। ये देखते हैं कि बाल विवाह पर रोक लगाने की दिशा में सरकार का एक महत्वपूर्ण कदम है। दोस्तों, मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि यह तत्कालीन प्रांत के लिए स्वतंत्रता से पहले लागू किया गया था। जो 1935 था, हमारे संविधान में 1935 से ही लागू है। भारतीय संविधान पंजीकरण अधिनियम 1935 से ही ये चला आ रहा है। वहीं एक और देखते हैं कि 3 नए आपराधिक कानून जुलाई तक लगभग लागू कर दिए जाएंगे। इनमें जो है मेन जो भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम शामिल है। और जो ट्रक ड्राइवरों के लिए निकाला गया था हिट एंड रन मामले में, जिसमें कि बहुत ही क्रूर कानून के तौर पर देखा गया कि इसमें कहा गया कि अगर वो किसी को एक्सीडेंट करके जान चली जाती है उसके और वो भाग जाता है, उसे 10 साल की सज़ा और 10 लाख रुपए जुर्माने के तौर पे किया जा रहा है, देना पड़ेगा। वही ट्रक ड्राइवरों ने चक्का जाम करके विरोध प्रदर्शन किया। उनका कहना था कि अगर हम किसी को हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए रुकते हैं तो आसपास की जो जनता भीड़ लगाती है वो हमें मार देती है। तो उनका भी कहना सही है कि क्योंकि हम देखते हैं कि कई जगहों पे एक्सीडेंट होता है, हम लोग क्या करते हैं, ट्रक को आग के हवाले फूंक देते हैं और ड्राइवर को मार दिया, बहुत मारा पीटा जाता है, पब्लिक मूवमेंट बन जाता है। इसीलिए इस कानून पे अभी रोक लगा दिया गया है।
वहीं 3 कानूनों के लिए पिछले 21 दिसंबर को संसद में पारित किया गया था, जिसके तहत राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू ने 25 दिसंबर को इस कानून को मंजूरी दी, जिसके बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जारी 3 अधिसूचनाओं के अनुसार नए कानूनों के प्रावधान 1 जुलाई से लागू करने की बात कही गई है। वहीं भारतीय दंड संहिता के बारे में जब बात करते हैं, भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता, ये लगभग 1872 के भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेंगे और तीनों कानूनों का उद्देश्य विभिन्न अपराधों को परिभाषित करने। सही बात है, ये सब जो कानून चले आ रहा था हमारे देश में आज से आज़ादी से पहले अंग्रेजों ने ही लागू करके गया था, जो कि ये जरूरी हो गया था कि नए नियमों के अनुसार एक नया कानून और भारतीयों द्वारा पूरी तरीके से निर्मित कानून का तैयार बनाया जाए, जो कि आज के ज़माने में जो मॉडर्न युग है इसके साथ सही तौर से तालमेल कर सके। वहीं देखते हैं भारतीय दंड संहिता 2023 की धारा 106 की उपधारा 2 के प्रावधानों का ट्रक चालकों ने विरोध किया और इसमें उन लोगों को 10 साल की सजा और जुर्माना का प्रावधान किया गया था। वहीं देखते हैं जेमिनी संकेत के जवाब में देने में हमेशा भरोसेमंद नहीं। ये जेमिनी क्या है? गूगल द्वारा लाया गया एक चैटबॉट है, जिसमें गूगल ने कहा था कि जो हमारे द्वारा लाया गया जेमिनी चैटबॉट है, ये वर्तमान के घटना और राजनीतिक विषयों के बारे में एक सटीक जानकारी प्रदान करती है, जो कि देखा गया ये काफ़ी हद तक सही नहीं है। देखते हैं अगला न्यूज़ क्या है। अगस्त तक 65,000 कृषि सहकारी समितियों की कंप्यूटरीकृत कर दिया जाएगा। देखते हैं 25 तारीख के जो कुछ जो महत्वपूर्ण खबरों में से एक जो है क्वाड के बारे में कहा गया कि जयशंकर जी ने, जो हमारे विदेश मंत्री, इनका कहना है कि जो हम कोई भी प्रस्ताव यूएन में लाते हैं तो चीन के द्वारा इसके साथ वीटो लगा दिया जाता है, जो कि काफ़ी आपत्तिजनक है, जो कि हमारे विकास के लिए एक बाधा उत्पन्न कर रही है। इसीलिए इन्होंने क्वाड की तारीफ की है। इनका कहना है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती आक्रामकता पर वैश्विक चिंताओं के बीच क्वाड चतुष्पक्षीय सुरक्षा संवाद इस बात की अभिव्यक्ति है कि समान, और इसमें क्या लगेगा, वीटो का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। और क्वाड में जो है मुख्य रूप से 4 देश शामिल हैं, आप लोग को ये पता होना चाहिए, भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया। अब इसका स्थापना कब हुआ है, आप ये कमेंट में करके बताइएगा। देखते हैं क्वाड एक थिंक टैंक मंच को संबोधित करता है और इसी में इन्होंने ये बात करते हुए इन्होंने कहा कि क्वाड जो है आज के प्रकाश पुंज के रूप में वर्णित किया जा रहा है। इसके अंतर्गत रचनात्मक, लचीला, सक्रिय जवाबदेही और खुले दृष्टिकोण का उपक्रम है। और वहीं इन्होंने इसके बारे में और विस्तृत करते हुए इन्होंने क्वाड के 5 संदेश के बारे में इन्होंने कहा है। जो पहला संदेश है बहुध्रुवीय व्यवस्था के विकास को दर्शाती है। वहीं दूसरा यह है कि शीत युद्ध के बाद की सोच को प्रदर्शित करता है। तीसरा है यह किसी देश पर दबाव बनाने की प्रवृत्ति के खिलाफ, यानी कि किसी भी देश पर हम दबाव नहीं बना सकते हैं। वहीं चौथा है यह लोकतांत्रिकरण और सहयोग के दृष्टिकोण को दर्शाने वाला है। और पांचवा जो है, आज कोई भी हमारी पसंद पर मनमर्जी से वीटो नहीं कर सकता। जो हम देखते हैं कि चीन कई बार यूएन का जब सदस्य और यूएन में कुछ मुद्दे उठाते हैं भारत, तो इसके खिलाफ चीन वीटो ला देता है। हालांकि यूएन में शामिल होने के लिए भारत को ही न्योता दिया गया था, लेकिन भारत उस समय शामिल होना नहीं चाहा। वहीं अदन की खाड़ी में भारतीय युद्धपोत ने एक और व्यापारिक जहाज की सहायता की। हाल ही में देखा गया अदन की खाड़ी में संदिग्ध ड्रोन ने या मिसाइल हमले के बाद एक व्यापारिक जहाज एमवी आइलैंडर पर आग लगने की सूचना मिलने पर इलाके में समुद्री सुरक्षा अभियान में तैनात भारतीय युद्धपोत ने उसे सहायता प्रदान की। वहीं एफएटीएफ ने यूएई, युगांडा, बारबाडोस व जिब्राल्टर को निगरानी सूची से हटाए, यानी कि ग्रे लिस्ट सूची से हटाने की बात कही है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित वित्तीय कार्रवाई कार्यबल एफएटीएफ ने शुक्रवार को कहा कि वह संयुक्त अरब अमीरात को उन देशों की तथाकथित ग्रे सूची से हटा रहा है। बारबाडोस, जिब्राल्टर और युगांडा को भी इसमें हटाने की बात कही गई है। वहीं देखते हैं कि यूरोप का कहना है कि रूस यूक्रेन युद्ध में यूरोप जो है मजबूती से, यूरोपीय संघ जो है मजबूती से यूक्रेन का साथ देगी।
अभी हाल ही में दोस्ती अभ्यास चालू किया गया है। दोस्ती अभ्यास द्विवार्षिक अभ्यास यानी 2 वर्ष में ये किया जाता है और इसमें त्रिपक्षीय यानी 3 देश शामिल होते हैं। कौन कौन सा देश? श्रीलंका, भारत और मालदीव शामिल होते हैं। तीनों देशों को सहयोग के माध्यम से समुद्री सुरक्षा चिंताओं के समाधान के लिए एकजुट करेगा। ये जो दोस्ती अभ्यास है ये क्या करेगा? सबको एकजुट करने का काम करेगा। और मौमून द्विवार्षिक अभ्यास दोस्ती को 16वें संस्करण का औपचारिक उद्घाटन करने के लिए आयोजित यह कार्यक्रम बोल रहे थे। वहीं हाल ही में जो खबर आया है कि राज्यसभा के चुनाव के लगभग 36% उम्मीदवार आपराधिक मामले से संलग्नित है। वहीं कहा गया है कि लगभग 17% जो है गंभीर आपराधिक मामले में और एक उम्मीदवार पर हत्या के प्रयास के संबंधित मामले भी किए गए हैं। वहीं आंकड़ों के अनुसार 17% उम्मीदवार जो है 5वीं से 12वीं तक ही पढ़े हैं, वही शैक्षणिक योग्यता रखते हैं। वहीं 79% उम्मीदवार के पास स्नातक ग्रेजुएशन की डिग्री है। वहीं एक राष्ट्र एक चुनाव के बारे में अभी कोविन समिति ने अपनी रिपोर्ट दी है। इसकी समीक्षा की गई और एक राष्ट्र एक चुनाव पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में ये समिति बनाई गई थी। पिछले साल सितंबर में गठित की जाने के बाद इसके द्वारा कई प्रगति शनिवार को समीक्षा की एक आधिकारिक बयान में जानकारी दी गई है। इसमें बयान में कहा गया है कि समिति ने शनिवार को हुई बैठक में अपनी विभिन्न गतिविधियों के बारे में बात की। समिति ने पिछले साल सितंबर में अपने गठन के बाद कई प्रगति समीक्षा की और समिति को लोकसभा, राज्य विधानसभाओं, नगर पालिकाओं, पंचायतों के चुनाव एक साथ कराने की पड़ताल और सिफारिश करने का काम सौंपा गया था। वहीं भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी और शिवसेना तथा जनता दल यूनाइटेड जनता दल सहित अन्य दलों ने एक साथ चुनाव कराने की अवधारणा का समर्थन किया है, जबकि कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस सहित विपक्षी दलों ने इस विचार को खारिज कर दिया गया। वहीं झारखंड में देख रहे हैं 21 मार्च को चुनाव कराने की 2 सीट पे बात कही गई है। क्या हुआ दोस्तों? ये जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नहीं दिया गया, एक कोर्ट के मामले में न्यायिक तौर पर एक बहुत ही उत्तम निर्णय है। हाईकोर्ट की एकल पीठ के जरिए दी गई जमानत को दूसरी एकल पीठ रद्द नहीं कर सकती, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा निर्णय लिया है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में क्या किया गया? हाईकोर्ट, पूरी कहानी पढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट की एक पीठ द्वारा, अगर हाईकोर्ट की कोई एक पीठ कोई जमानत के बारे में अपना निर्णय देती है, दूसरी पीठ इस निर्णय को रद्द नहीं कर सकती है। इसमें कहा गया मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के एक मामले में न्यायमूर्ति BR गवई और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने पाया कि हाईकोर्ट के एकल जज द्वारा उसी हाईकोर्ट के किसी अन्य एकल जज द्वारा आरोपित को दी गई जमानत रद्द करने में क्षेत्राधिकार का प्रयोग न्यायिक औचित्यहीनता और अनुशासनहीनता है। शॉर्ट में समझते हैं कि क्या करना है। अगर कोई एकल पीठ जज किसी चीज़ को जमानत से मना कर देता है और दोबारा कोई दूसरा न्यायाधीश इस जमानत को रद्द दे देता है, तो ये उचित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जिस न्यायाधीश के द्वारा इसे यानी कि जमानत को रद्द किया गया, वही न्यायाधीश इसे दोबारा निर्णय दे सकता है कि हाँ जमानत होगी। ये बात कही गई है। ये अन्य मतलब हुआ कि अगर कोई जज, कोई वकील किसी की जमानत को रद्द करता है, तो इसके एवज में हम दूसरा जज इसकी खंडन नहीं कर सकता है। इसकी कार्रवाई वही जज करेगी जिन्होंने इसका रद्द किया था। कुल यही बात है, आप यहाँ से आराम से पढ़ सकते हैं। और इसमें जो मुख्य बात है, इसमें कहा गया कि आखिर जो पूरी पढ़ते हैं, पीठ ने कहा कि दृढ़ मत के मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के एकल जज द्वारा उसी अपीलकर्ता को दी गई जमानत रद्द करने में क्षेत्राधिकार का प्रयोग पूरी तरह से अनावश्यक है और न्यायिक अनौचित्य के समान है। और पीठ ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के उस एकल जज के आचरण पर नाराजगी व्यक्त की जिसने हाईकोर्ट के अन्य एकल जज द्वारा आरोपी को पहले ही दी गई जमानत रद्द की थी। दूसरा देखते हैं कि मेन बात पढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट में सवाल किया गया कि जमानत रद्द करने की मांग करने वाला आवेदन अपीलकर्ताओं को जमानत देने वाले एकल जज के अलावा दूसरे एकल जज के समक्ष कैसे सूचीबद्ध किया गया, क्योंकि उल्लंघन के विपरीत मेरिट के आधार पर जमानत रद्द करने का आवेदन दायर किया गया।
वहीं इसमें जो देखा गया, जो मेन बात आपको बता दिया गया है। अब आगे देखते हैं। भारत ने 2028-29 तक 3 लाख करोड़ रुपए की वार्षिक रक्षा उत्पादन का लक्ष्य रखा है। 2028-29 तक भारत 3 लाख करोड़ रुपए के रक्षा उत्पादन करेगी। खेल जगत में देखते हैं कि रक्षा मंत्री राजनाथ कोविंद ने पदक लेने वाले सैन्य कर्मियों के लिए प्रोत्साहन राशि के बारे में बात की। याद रखिएगा, जो सैन्य कर्मी है उसी के लिए। जो पैरा खिलाड़ी के साथ साथ 45 पदक विजेताओं को नकद पुरस्कार देने की भी मंजूरी दी गई है। इन 45 खिलाड़ियों ने 9 स्वर्ण, 18 रजत और 17 कांस्य पदक और एशियाई पैरा खेलों में 1 स्वर्ण, 4 रजत और 2 कांस्य पदक जीते हैं। इसमें कहा गया है कि जो स्वर्ण पदक जीते हैं उन्हें 25 लाख रुपया, रजत पदक विजेताओं को 15 लाख रुपया और वहीं जो कांस्य पदक जीते हैं उन विजेताओं को 10 लाख रुपया नकद रुपया दिया जाएगी। और ये जो है पहली बार सशस्त्र सेनाओं के सैन्य कर्मियों के लिए यह प्रोत्साहन राशि घोषित की गई है। धन्यवाद फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी तरह आप लोग जुड़े रहें चैतव्य क्लासेस के साथ और अपने भाई को ढेर सारा प्यार दें और ये ज़रूर कोशिश करें कि क्लास को दूसरे के पास शेयर भी कर दिया जाए। एक और न्यूज़ देख लेते हैं लास्ट में। आरसीबी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने यूपी वॉरियर्स को 2 रन से हराया। जब हाल ही में वोमेन प्रीमियर लीग्स चालू हुआ, जिसमें पहला मैच मुंबई जीता और दूसरा मैच में के बारे में देख रहे हैं कि आरसीबी टीम ने यूपी वॉरियर्स को 2 रनों से हरा दिया।